भावनाओं का पर्व चल रहा है और भावनाओं के पर्व में अपनी भावनाओं को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि शास्त्रों में कई स्थानों पर इस बात को पढ़ने में आया है, भावना भवनाशिनी है। तो ये सूत्र वाक्य बस बहुत छोटा सा वाक्य लिखा है, लेकिन इस भावना भवनाशिनी में वह सब कुछ सम्मिलित है जो भावनाओं के विषय में कहा जा सकता है। वैसे तो 16 कारण भावना पर्व है, लेकिन अपने शास्त्रों में वैराग्य को उत्पन्न करने वाली 12 भावनाओं का वर्णन भी आता है। और अब तो जुगल किशोर मुख्तार की मेरी भावना तो सबके मुंह पर बैठी हुई है। उस भावनाओं में वैसे तो लोग भावनाओं में बहते हैं, भावना में बह जाते हैं, ऐसे बह जाते हैं कि अपनी भी सूझबूझ भूल जाते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भावनाओं में बहना ही चाहिए। लेकिन कौन सी भावनाओं में बहना चाहिए, क्योंकि भावनाएं तो 3 प्रकार की हैं। शुभ भावना है, शुद्ध भावना भी होती है, अशुभ भावना भी है। लेकिन जो व्यक्ति अशुभ भावनाओं को छोड़ करके शुभ भावनाओं में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह व्यक्ति फिर शुद्ध भावनाओं को भी प्राप्त होता है। क्रम है ये। अशुभ भावनाओं को हम छोड़ने का प्रयत्न करें, शुभ भावनाओं को ग्रहण करने का प्रयत्न करें, तो फिर हम शुद्ध भावना में पहुंच सकते हैं, पहुंच जाएंगे। और शुद्ध भावनाएं हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को, जीवन से मतलब आत्मा हमारा है, हमारी आत्मा को जो उसका परम लक्ष्य है उस लक्ष्य को प्राप्त करा देंगे। मुनिराज अशुभ भावना को छोड़ करके शुभ भावनाओं में अपने आप को लगाते हैं और शुभ भावनाओं के साथ शुद्ध भावनाओं का उपाय करते हैं, प्रयत्न करते हैं। शुद्ध भावनाओं में जब वे तल्लीन हो जाते हैं तो उनका मार्ग सुरक्षित हो जाता है, मार्ग साफ हो जाता है। उस बल्कि ये कहें कि शुद्ध भावनाएं तो जो है नेशनल हाईवे है मोक्ष मार्ग का। मोक्ष में जाने के लिए शुद्ध भावनाएं वह कार्य है जिनके माध्यम से हम मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। बंधुओं, इसीलिए हमने जो भावना भवनाशिनी ये कहा था, तो भावनाएं तो संसार से मुक्त भी कराती हैं और भावनाएं संसार में भी हमको गिराती हैं। दोनों बातें हैं। यदि अशुभ भावनाएं हम करेंगे तो हम संसार में ही रहेंगे, संसार से मुक्त हो ही नहीं सकते। और संसार से मुक्त होने के लिए शुभ भावनाओं का अवलंबन लेकर के शुद्ध भावनाओं की तरफ बढ़ना होगा, तभी हम संसार से परिमुक्त हो सकते हैं। आज की भावना जो है, ये भावनाएं जब शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं कि 16 कारण भावना भावने वाला व्यक्ति जो है तीर्थंकर नाम कर्म का बंद कर सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि 16 की 16 भावनाएं भाई जाए। हमने प्रथम दिन भी यही कहा था और अंतिम दिन तक यही बात कहेंगे कि 16 कारण भावनाओं में जो मुख्य है वो प्रथम दर्शन विशुद्धि भावना है। हमारा सम्यक दर्शन निर्मल होगा तो सुनिश्चित बात है कि फिर हम इन 16 कारण भावनाओं में से कोई भी भावना का
उपयोग करें, भावनाएं भाएं हमारे केवली और शुद्ध केवली के पाद मूल में। और इसके अतिरिक्त मेरी भावना पर दिन सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी न घबरावे। हम सारे संसार के जीवों के सुख की, कल्याण की भावना करते हैं। तीर्थंकरों ने जिन्होंने नाम कर्म बंद किया था, उनके मन में भी यही बात थी। उन्होंने भी संसार के जीव कैसे सुखी हो, ये उनके मन में विचार आता था, भावना आती थी, और उसी के बल पर उन्होंने उन 16 कारण भावनाओं को भा करके केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में तीर्थंकर नाम कर्म का बंद किया। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि केवली शुद्ध केवली का साक्षात पाद मूल न मिले, लेकिन उनका तीर्थ काल उस क्षेत्र में चल रहा हो तो वो तीर्थंकर नाम का बंद कर सकता है जी। क्योंकि सभी दूर तो वो नहीं है, अभी तो तीर्थंकर मिलेंगे तो विदेश क्षेत्र जाना पड़ेगा। शुद्ध केवली भी अपने पास अभी नहीं है, तो फिर क्या करें? भावनाएं नहीं भाएं, भावनाएं अवश्य भानी चाहिए। भावनाओं का बड़ा महत्व होता है। देखिए, हम आयुर्वेद के क्षेत्र में जब जाते हैं तो हमने सुना है, सुना क्या है, देखा भी है। कोई औषधि जो है हमारे शरीर के उपचार के लिए हम सेवन करते हैं, तो वो भी भावनाओं के बल पर। आप सोचेंगे कि बैड़ा, हावला, आंवला 3 चीजें हैं, 3 चीजों का चूर्ण मात्र है। और चूर्ण मात्र क्या करना, अपने फंकी लगाने में, ऐसा नहीं है। उसको रसायन बनाना है, और रसायन बनाना है इसका मतलब यह है कि उसमें हम त्रिफला में त्रिफला की भावनाएं दे दे करके उसकी घुटाई करेंगे, तो फिर एक समय ऐसा आएगा जो रसायन का काम करेगी। तो जब भावनाओं से हम एक सामान्य चूर्ण को रसायन बना सकते हैं, तो अपने भावनाओं के बल पर अपनी आत्मा को मोक्ष मार्गी बना करके और मोक्ष मार्ग पर चल करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, आज शील व्रत संबंधी 4 भावना है। व्रत और शील दोनों बातों को एक साथ रखा गया है इसमें। व्रत तो 5 ही है, अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। लेकिन इसके साथ साथ शास्त्रों में शील की भी चर्चा की गई। शील का मतलब 7 श्रावक के व्रतों में 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत का वर्णन आता है। ये 7 जो है वो शील का काम करते हैं, अर्थात व्रतों को बल दे करके हम अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। व्रतों निर्विचारता एक शब्द दिया है, तो व्रतों को निर्विचार रूप से हम पालन करें। अतिचार, हम व्रत और शील के अतिचारों की यदि हम चर्चा करें तो शास्त्रों में 24 अतिचार बतलाए गए। लेकिन उन 24 अतिचारों में आज हम कुछ की ही चर्चा करेंगे जो आप लोगों के जीवन में सामान्य रूप से देखने में आती है बात, उसी को चर्चा करेंगे। और वैसे 24 या व्रतों की अतिचारों की चर्चा बहुत लंबी है, लेकिन हम एक चर्चा के माध्यम से सबसे बड़ा तो हमारे पास अतिचार है प्रमादचर्या। हम जो कुछ भी करते हैं धर्म के कार्य, और धर्म कार्यों में हमारे जीवन में भी प्रमादचर्या होती है, तो सबसे बड़ा दोष है वो। क्योंकि जब हमारे भीतर प्रमाद घर करता है तो हम उन कार्यों को, उन धर्म कार्यों को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते।
प्रमादचर्या जो है वह हमारे व्रतों को और शील जो साथ बताया है इन दोनों को प्रभावित करती है। और सबसे बड़ी बात यह है, अभी अपने जीवन में आप देखें क्यों क्या ऐसी प्रमादचर्या अपने जीवन में नहीं है क्या? देखिए, प्रमादचर्या में क्या निष्प्रयोजन गमनागमन करना, क्योंकि दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ व्रत ये 3 व्रत हैं। तो दिग्व्रत जो है दिशाओं में हमने सीमा बांध ली है कि हम इस दिशा में इतनी दूर तक जाएंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे। कि जब हमारे भीतर प्रमाद आता है, या यूं कहें क्योंकि कषाय प्रमाद में कषाय को भी गर्भित किया है। कषाय यदि हमारे भीतर है तो हमारा अनिचारता नहीं आ सकती है। कषाय के कारण हमारे भीतर अतिचार लगते हैं और कभी कभी अनाचार की स्थिति भी बन जाती है, क्योंकि कषाय की तीव्रता जो है वो हमारे भीतर ऐसे परिणाम, ऐसे भाव बना देती है कि वो हमारे एक देश रूप से हम व्रत को दूषित होने दें तो अतिचार कहलाता है, लेकिन हम सर्व रूप से इसको समाप्त कर दे तो अनाचार हो जाएगा। इसलिए अतिचार को भी हम कुछ सीमा तक ही सीमित रखें। कदाचित अपने आत्म परिणामों में प्रमाद आदि खाता है तो उसको तत्काल दूर करने का प्रयत्न करें। कि आप देखिए, आप जब व्यापार करते हैं और व्यापार करते हैं, दुकान पर बहुत समय हो गया बैठे बैठे, वहां पर प्रमाद तो नहीं करते, क्योंकि वहां तो ग्राहक आते रहते हैं, ग्राहक निरंतर आते हैं। और यदि हम प्रमाद करके लेट जाए तो फिर क्या होगा? उसी प्रकार हमको, जैसे हम अपने जीवन को चलाने के लिए तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन धर्म को धारण करने के साथ, क्योंकि वो भी हमारा जीवन का अंग है, हमारा जीवन उसी से चलता है। तो प्रमादचर्या को सबसे बड़ा दोष या अतिचार कहें तो प्रमादचर्या ही है। उस प्रमादचर्या को, उसमें हमारा दिग्व्रत भी भंग होता है, देशव्रत भी भंग होता है और अनर्थ व्रत भी भंग होता है। तो हमने व्रत तो 3 ही ग्रहण किए थे। हम दिग्व्रत अर्थात दिशाओं में सीमा बांध करके हम रहेंगे। देशव्रत, उस दिग्व्रत की जो सीमा की थी उसमें तो और कम कर ले, एक दिन किसी दिन हम कम भी कर सकते हैं, तो देशव्रत हो गया। और अनर्थ दंड जो है वो बिना विचारे सोचे किसी भी कार्य को करना, वो अनर्थ दंड का कारण है। उसको दूर करने के लिए हमके उसके अतिचारों को समझना चाहिए। लेकिन हम ये प्रमादचर्या के अंतर्गत जो है, सबसे बड़ी बात तो कि हमारे पास मन वचन काया 3 है, और ये बहुत खतरनाक भी है। यदि हम इस पर नियंत्रण नहीं रखें, नियंत्रण करने के अंदर पुरुषार्थ नहीं करें, तो ये हमारे जो व्रत लिए हैं या जो धर्म हम पालन कर रहे हैं उसमें दोष ही दोष उत्पन्न करने वाले हैं। मन और वचन, इनके माध्यम से हमारा जीवन जो है दूषित होता है। काय तो फिर इसका काम उसके साथ करती है। जो मन कहता है, जो वचन कहता है, उसी के अनुसार हम अपना कार्य जीवन में करते हैं। तो वो कार्य जब करते हैं तो कार्य जो है काय का कार्य होता है, और वो तीनों ही एक साथ जब मिल जाते हैं तो हमारे जीवन को, एक दर्शी स्वामी कहे कि हमारे जीवन को बर्बाद करने में रहते हैं। जीवन आपका नहीं है, हम तो आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा के जीवन की बात कर रहे हैं। ये तो शरीर का जीवन है, और होता यही है जिसके जीवन में यदि थोड़ा सा भी शिथिलता आ जाती है तो उसका जीवन बर्बाद ही होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप अपने घर में कार्य करते हैं, यदि आपने नियम ले लिया है सामायिक आदि करने का, तो सामायिक आदि करते तो उसका अतिचार भी तो है। स्मृति अनुपस्थापन,
हम जो पाठ आदि है या पूजा हम कर रहे हैं, सामायिक को अभी जाने दें, हम पूजा कर रहे हैं, यदि हम पूजा के पाठ को भूल गए तो पूजा पूरी कर सकेंगे क्या? तो स्मृति का अनुपस्थापन हो गया ना, हमको स्मृति याद नहीं हुई। और स्मृति याद जब रहती है तो हमारी इंद्रियां काम करने लगती, खास करके नेत्र इंद्री, चक्षु इंद्री और कर्ण इंद्री, ये बहुत कार्य करती है। जरा से भी आवाज यदि दूसरी आती है तो हमारा उपयोग दूसरी तरफ फौरन जाता है। हम कोई व्यक्ति आया है या कोई आवाज आई है तो उसके अनुरूप हमारे नेत्र इंद्री भी काम करने के लिए तैयार होती है। तो इंद्रिय विषय जो है वो भी हमें दूषित करने में कारण, हमारे व्रतों को दूषित करने में कारण बनते हैं। तो हमको इंद्रियों पर संयम करना है और इंद्रिय के साथ साथ कषायों को संयम करना है। कषाय जो है क्रोध मान माया लोभ चार तो है ही, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी कषाय हैं। हास्य, भय, इनको आप कषाय मानते ही नहीं बहुत लोग। डर लगता है, डर कैसे लगता है? कषाय के उदय से लगा है भय। तो नौ कषाय भी हैं, उनके माध्यम से भी हमारे व्रतों में दूसरा लगता है। तो इसलिए हमें क्या करना है? सबसे बड़ी बात तो कषाय को समन करना है। एक भिक्षु भीख के लिए गया, भोजन के लिए प्राप्त हो जाए किसी प्रकार, वो गया तो उसको उस दिन थानेदार का घर मिला। थानेदार के घर के सम्मुख खड़ा हो गया, उसने कहा भिक्षाम देही। उसने भीख मांगी। भिक्षाम देही का मतलब वो भिखारी नहीं था, वो बाबा था। और उसने जाकर के जब भोजन की इच्छा से ये शब्द कहे कि भिक्षाम देही, तो उसकी जो थानेदारनी थी, पत्नी थी, उसने भिक्षा तो देने की बात दूर रही, दो चार खरी खोटी और सुना दी। लेकिन बाबा उस मकान घर से हटा नहीं, सामने घर के सामने से। तो थानेदार को गुस्सा आ गया। उसने देखा कि पत्नी ने अभी पोछा लगाया है, उसने वो कपड़ा उसको फेंक करके दे दिया। बाबा बड़ा प्रसन्न हो गया। अब आप देखिए, वो भीख रोटी भोजन के लिए गया था और उसको पोछा लगाया, कपड़ा दिया गया,